निगरान वज़ीर आज़म की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात के इस्तवार पर गौर किया जा रहा है। मुलाकात के मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से चीन में ये मुलाकात हो रही है। वहाँ पर मीडिया तंजीमों के नुमाइंदगान भी मौजूद हैं। मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक जानिब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ मौजूद हैं, दूसरी जानिब बोलूं तो मुझे अफसोस के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जिन्होंने कल खालिद मिशाल जो कि हमास के लीडर हैं उनको बुला के वहां स्पीच कराई, मेरी इनसे गुजारिश ये है कि पहले टीटीपी को रोक ले भाईजान। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बीजिंग में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। रशिया से जब तेल आया तो सारा का सारा हुकूमतें खा गई, मुसद्दिक मलिक खा गया, पिछली नून लीग की हुकूमत खा गई, तो ये सारे के सारे वो खा गए। वो आपके जलसों में और आपके घर में घुस घुस के मार रहे हैं, पहले उनको रोक ले। फलस्तीन का तो फासला बहुत दूर है यहाँ से हमास का। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो आपके कंट्री के लोग जो हैं वो खामखा जो लौड़े लपाड़े जो ट्वीट पे जिहाद करने की सिर्फ सलाहियत रखते हैं, उनको मैं बताना चाहूँ 98% दहशतगर्दी आपके कंट्री के अंदर बढ़ चुकी है, 98%। तो उसमें दूसरा मजाक जो है हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम यहाँ से चीजें भेजने के लिए तैयार हैं, हम इमदाद करना चाहते हैं फलस्तीन। यहाँ जो सड़कों पे लोग भूखे मर रहे हैं, बच्चे बेच रहे हैं, उनका क्या करेंगे भैया? चले, लेकिन ये तो फिर इस तरह ही है, मजाक है, आपका पता ही है। एक जो आपका वजीर आजम जेल में है, दूसरा लंदन अपने घर पहुंच चुका है जहां से आया था, तीसरा हवा में चक्कर लगा रहा है। तो फिर आप अंदाजा खुद लगा लें कि आप जिहाद करने की कितनी सलाहियत रखते हैं। और जो करंट वजीर आजम केयर टेकर जिसका जॉब इलेक्शन का था, उसने पूरी दुनिया का चक्कर मुकम्मल करके आखिरी जगह रहती थी चाइना, वो जा चुका है आपके खर्चे पे प्राइवेट जहाज के ऊपर। तो इस पे अफसोस ही किया जा सकता और क्या हो सकता है। लेकिन अब आए कि मैं बताना चाहूंगा आपके देखने वालों को दुनिया में क्या पक रहा है। अमेरिका इतना कमजोर है, क्योंकि मैं खुद अमेरिकन हूं और मुझे अफसोस है कि कल मेरा जो हमारा सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर जो वजीर खारजा था, वॉशिंगटन पोस्ट की खबर है कि वो सऊदी अरेबिया गया और मोहम्मद बिन सुलमान ने पहले तो उसको 4 से 6 घंटे अपने ऑफिस के बाद बिठाया और उसके बाद कहा कि मेरे पास आज तुम्हें मिलने के लिए टाइम नहीं है, और दूसरे दिन बुला के बड़ी छोटी सी ब्रीफ मीटिंग करके उसने कहा है कि जाके मैसेज ले जाओ और फलस्तीन के ऊपर अपनी बमबारी बंद करो। ये हालात है इस वक्त अमेरिका के। और जो मेरे मुर्शिद हैं वो कहते थे मेरी हुकूमत जो है इन्होंने उठा के रख दी। दूसरी उसकी खबर यह है कि जो बाइडेन जो है अब वो जाना चाहते हैं, और उसके बाद एक मजाक बन चुका है। जिस तरह पहले दुनिया का हर लीडर पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए जाता था यूक्रेन, अब ये सब का रुख उतर हो रहा है। अब जर्मन जो चांसलर है वो भी जा रहा है कल परसों। दूसरा जर्मनी के हवाले से याद आया, वहां पे इस वक्त उर्दन के जो किंग हैं वहां वो शाह, वो वहां बैठे, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हम ना फलस्तीनियों को ना जॉर्डन में लेंगे। इजिप्ट वालों ने पहले रिफ्यूज कर दिया है। और फिर उसके बाद जो अगली बात है, क्योंकि टोनी बिल्किन साहब वहां गए थे, मिन्नतें तरले की इन्होंने एलसीसी की, तो उन्होंने कहा भी हम सिर्फ इमदाद भेजने के लिए बॉर्डर खोलेंगे राफा का, वरना हम वहां से लोग नहीं लेंगे। 168 ट्रक जो है वहां से तैयार खड़े हैं इस वक्त राफा से क्रॉस करके इमदाद देने के लिए। लेकिन उसमें आज मैं बल्कि कुछ चीजें नई भी आपको बताना चाहूंगा। आपके देखने वालों को ये नहीं पता होगा इस वक्त इजराइल के साथ तो तकरीबन मेरे ख्याल 86 कंट्रीज हैं, उनकी हमायत उनको हासिल है। फलस्तीन के साथ भी कई लोग हैं जो इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं फलस्तीनियों को, हमास को नहीं। लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं जो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनके बारे में बात करना चाहूंगा। हमास को सपोर्ट जिन ईरान, सीरिया, कतर, टर्की, अल्जेरिया, मलेशिया, साउथ अफ्रीका और कोलंबिया, ये ममालिक जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं हमास को। इन्होंने तकरीरें भी की हैं। कल जो साउथ अफ्रीकन लीडर हैं उन्होंने बल्कि वो जो फलस्तीनियों का टिपिकल स्कार्फ होता है वो डाल के उन्होंने क्रिटिसाइज किया इजराइल को। फिर उसके बाद कोलंबिया के जो उनके पेट्रो उनका नाम है, उनके लीडर हैं, उन्होंने तो बल्कि कहा है कि जो यहूदी है नाजी हैं, और जो नाजी भी जो थे वो उस वक्त यहूदियों को जानवर कहते थे, तो ये अब फलस्तीनियों को जानवर कह रहे हैं। बड़े गुस्तावो पेट्रो उनका नाम है। मलेशिया के अनवर इब्राहिम साहब हैं,
उन्होंने क्रिटिसाइज किया है इजराइल को। और फिर उसके बाद मैं यहाँ, और इस वक्त देखा जाए तो एक हॉस्टेज, अगली जो मैं बात बताना चाहूंगा, एक फ्रेंच ज्यूइश लड़की है, उसकी हमास ने वीडियो रिलीज की है, वो सारी हर जगह पे इस वक्त हो रही है वायरल। उसके बाद जो बाइडन साहब हैं वो कमजोर है, पहले उनको पता है ये बड़ी मुश्किल से तो चल फिर सकते हैं, वो जब तकरीर के बाद उन्हें पता ही नहीं होता जाना लेफ्ट को है कि राइट को, उनको पकड़ के कितने लोग जो है वो बैरोमीटर के हिसाब से तेल दे रहे हैं। आप हैरान होंगे, पहले 10% का मार्जिन देते थे बैरोमीटर के ऊपर, अब तो 50% आपके ऊपर कम तेल डालते हैं, यानी 10,000 का तेल डालना 5,000 का तेल डालते हैं। इसके अलावा जो है वो ईरान से स्मगल तेल आ रहा है, ऑर्डिनेंस उन्होंने जारी किया बार्टर ट्रेड का, बार्टर ट्रेड के ऊपर वो नहीं आते, 37% जो है वो डीजल ईरान से स्मगल्ड हो रहा है। इसी तरीके से डॉक्टर साहब, बहुत सारे ममालिक हमने देखे, पॉलिसियां बनती हैं, मिसाल की मईशत होती है, चीजें बदलती हैं और चीजें जो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट है वो भी पड़ता है। क्या गलतियां, क्या कोताहियां बारहा हो रही हैं? मैंने जो सवाल किया उसका जवाब भी मुझे नहीं मिला कि भाई अभी भी वही माफिया एक्टिव है, वही ट्रांसपोर्ट माफिया एक्टिव है, बाजारों में आटा नहीं है, गंदम नहीं है, सारी चीजें उसकी प्राइस अगर आप अंदाजा लगा लें तो दाम वैसे वैसे, फिर डंडे की जरूरत हम वैसे थे, हम अवाम क्या कर रहे हैं? देखिए, गैरत, हमीयत और इज्जत खत्म हो गई है जब इस माशरे के अंदर जफर साहब जैसे लोग जो हैं वो लोगों को खैरात की आदत डाल देते हैं, और ये सारा का सारा सिर्फ एक तबके को जो है वो पॉइंट आउट करते हैं। ये नहीं जानते कि क्या ये छोटे छोटे स्टॉक्स और कार्टल के अंदर गरीब मुलव्वस नहीं है? क्या गरीब लोग जो हैं वो जुल्म नहीं करते? क्या ये अमीरों से लेकर गरीबों तक, मैंने आपको बताया कि जेनेटिकली करप्ट हो चुके हैं। जब करप्शन ऊपर से नीचे लेकर नीचे तक राज करेगी, हदीस मुबारक है आमालुकुम व उम्मालुकुम, जैसे लोग होंगे वैसे हुक्मरान होंगे, तो पॉलिसी स्टेटमेंट कहां से बनेगी? आप गरीब को बात करके उनसे आप जो है वो खैरात की आदत डाल के उनको चावल देते हैं, वो डबल चावल आपसे लेते हैं, वो छोटे छोटे स्टॉक करते हैं, छोटी छोटी रिटेल स्टोर के अंदर चले जाएं, छोटे छोटी दुकानों पे चले जाएं। क्या वो इस किस्म की करप्शन नहीं करते? क्या वो रिक्शे के अंदर जो है वो मारी कुट्टी नहीं करते? क्या वो खुदा ना खास्ता वहीं पर जो बच्ची अगर उनको कोई मिल जाए तो उसका रेप वो लोग नहीं करते? क्या वो गरीब रिक्शे वाला जिसको आप ये बात कर रहे हैं, क्या उसी को अगर कोई लाश मिल जाए तो उसका हाथ काट के जो है वो उसके जेवर नहीं उतारता? तो ये सारे के सारे जेनेटिक भाई कहां की बातें हो रही हैं? तो आप खैरात की बातें हो रही हैं? कौन से रिक्शा ड्राइवर रेप करते फिर रहे हैं? किधर की बातें कर रहे हैं? कौन सी लाशों के हाथ कट रहे हैं? किस मुल्क की बातें हो रही हैं? हजारों ऐसे केसेस हैं, अमेरिका के अंदर भी यही मामला। हमें तो बताएं, कोई एक केस तो बता दें कि रिक्शा ड्राइवर रोडों के ऊपर लाशों के हाथ काटते फिर रहे हैं, और कौन सी रोडों के ऊपर लाशें पड़ी हैं जिनको रिक्शा ड्राइवर ढूंढते फिर रहे हैं? यहाँ पर एथिकल मोरालिटी नहीं है। गरीब आदमी जो है वो बुरी तरीके से जिसका दिल चाहता है उसका गला काटता है। सिर्फ और सिर्फ इस शिद्दत के अंदर जफर अब्बास साहब बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, लेकिन गुर्बत के अंदर खैरात के साथ कौमें नहीं बना करती। अब जब खैरात बनाएंगे, आप उनको काम नहीं दे रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसेस नहीं बना रहे, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट नहीं बना रहे, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को डेवलप नहीं कर रहे, छोटे छोटे कारोबार के लिए निजाम नहीं बना रहे, उनको छोटे कारोबार नहीं दिए जा रहे, सिर्फ और सिर्फ वो चाहते हैं। ये बिल्कुल तमाशा है और ये गलत बात है, और गवर्नमेंट इसके ऊपर किसी किस्म की मॉनेटरी एक्सरसाइजेस नहीं कर। पाकिस्तान में जेनेटिकली करप्ट लोग हो चुके हैं, चाहे वो ऊपर का लोग हो, नीचे के लोग हो, दरमियान में हो, वो जेनेटिकली करप्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान की 87% आबादी ऐसी है जिनकी कुल आमदनी महाना जो है वो $2 से भी कम है, $2 से भी कम है। तो आप क्या समझते हैं कि जो हम ये क्राइटेरिया सेट करते हैं, या हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स या हमारी हुकूमत ने हमेशा कहा है कि एक मजदूर की महाना आमदनी या तनख्वाह इतनी होनी चाहिए, वो कहाँ स्टैंड करता है? अच्छा, सबसे पहले तो ये तकरीबन $1.90 बनती है, जो कि पाकिस्तान के हिसाब से $524.78 बनती है पर डे। अच्छा, अब अगर आप ये कहते हैं कि 32,000 रुपए अगर इन्होंने अगर बिलो पॉवर्टी लाइन के मुताबिक जो वेज रेट रखा है, ये ऐसा नहीं है। हमेशा जो होता है वो गवर्नमेंट इसके ऊपर स्टे ले आती है, गवर्नमेंट के इदारे इस पे स्टे ले आते हैं। किसी को 15,000 से ज्यादा की सैलरी कभी नहीं मिला।